नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और अगले चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। पहले चरण में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व और विष्णुपुर जिले में मतदान हो रहा है। इसके अलावा पहाड़ी जिले कांगपोकपी, चुराचांदपुर और फेरजोल में भी वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर में बीते कुछ दिनों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इसलिए चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। रूस और यूक्रेन को लेकर भारत के बीच के रुख को लेकर अब दुनिया दबाव बना रही है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव में वोटिंग नहीं की थी और किसी का भी समर्थन नहीं किया। प्रस्ताव में रूस की निंदा की गई थी और यूक्रेन से बिना शर्त सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा गया था। लेकिन इस बीच अब सोमवार को संयुक्त राष्ट्र आम सभा बुलाई गई है और इसमें रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। अमेरिका और यूरोप के देश रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में हैं, लेकिन उनकी नज़र भारत पर भी है। अखबार द हिंदू के मुताबिक उनसे यूरोप के एक डिप्लोमेट ने कहा, हम लोगों ने भारत के विदेश मंत्रालय को बताया है कि यूक्रेन का समर्थन क्यों करना जरूरी है। ये भारत को फैसला करना है कि वो हमलावर के साथ खड़ा रहता है या पीड़ित के साथ। डिप्लोमेट ने कहा कि पहले भले भारत वोटिंग से बाहर रहा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि अपना रुख बदलेगा। इसके अलावा अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक एक पश्चिम के डिप्लोमेट ने कहा, ये भारत को तय करना है कि वैश्विक मंच पर हम लोगों के साथ है या चीन, सीरिया और वेनेजुएला के साथ है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के परेशान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। भारतीय छात्रों का आरोप है कि पोलैंड से सटे यूक्रेनी चेकपोस्ट पर उनसे दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें लगभग बंधकों जैसी स्थिति में रखा गया और जमा देने वाली ठंड में भी खाना और पानी तक के लिए तरसना पड़ा। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक छात्रों का आरोप है कि उनके साथ ये बर्ताव इसलिए किया गया क्योंकि भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। बता दें, सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ वीडियोस में दावा किया गया है कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को खदेड़ा भी गया और ऐसे छात्रों ने वीडियो भी बनाए हैं जिनमें सैनिकों को हवा में गोलियां चलाते और छात्रों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करते देखा गया है। एक वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि एक यूक्रेनी गार्ड एक भारतीय लड़की को दूर धकेल रहा है और लड़की सैनिकों के पैरों में गिरकर उनसे सीमा पार कर देने की गुहार लगा रही है। बता दें, भारत यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है और उसने ऑपरेशन गंगा नाम से मिशन भी चलाया है। हालांकि बमबारी के बीच फंसे भारतीय छात्र परेशान हैं। यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच लगातार संघर्ष जारी है। रूस के हमले के कारण यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही का मंजर है। दोनों देशों के कई जवानों की मौत इस हमले में हो चुकी है। हजारों लोगों को यूक्रेन से विस्थापित होना पड़ा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज नेटो देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने मुल्क की न्यूक्लियर ताकतों को हाई अलर्ट मोड में डालने के आदेश के बाद यूक्रेन बातचीत के लिए राजी हो गया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद रूस पर दुनिया के बड़े बड़े देश प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस को सीधा निशाना बना रहे हैं। इस बीच सवाल खड़ा होता है कि क्या पुतिन कभी परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। इस सवाल का जवाब जो भी हो, लेकिन पुतिन ने देश के न्यूक्लियर फोर्स को विशेष अलर्ट पर रखा है। रूस का कहना है कि नेटो नेता यूक्रेन को लेकर आक्रामक बयान दे रहे हैं। बता दें, पुतिन ने जब यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया था, उस वक्त कहा था कि अगर कोई बाहरी हस्तक्षेप करने की सोच रहा है तो उसे ऐसी कीमत चुकानी होगी जो पहले कभी भी ना चुकानी पड़ी थी। यूरोपीय संघ ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियारों और उपकरणों की खरीद और डिलीवरी के लिए धन मुहैया कराएगा। इसके अलावा उसने रूस के खिलाफ कई नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बढ़ा रहे हैं। पहली बार यूरोपीय संघ हमले के तहत किसी देश को हथियारों और उपकरणों की खरीद और वितरण का वित्त पोषण करेगा। हम क्रेमलिन के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष लेन ने कहा कि हम हवाई क्षेत्र को रूसी विमानों के लिए बंद कर देंगे। वे यूरोपीय संघ के क्षेत्र में उतरने, उड़ान भरने या ऊपर से उड़ान भरने में सक्षम नहीं होंगे।
लीन ने यह भी कहा कि वो ईयू में क्रेमलिन की मीडिया मशीन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये प्रतिबंध रूस के स्वामित्व वाले टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे और समाचार एजेंसी स्पुतनिक पर लागू होंगे। वोंडेल ने कहा कि इन नेटवर्कों के द्वारा पुतिन के युद्ध को सही ठहराने और हमारे संघ में विभाजन दिखाने जैसी झूठ को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। वहीं रूस के सहयोगी बेलारूस के लिए यूरोपीय यूनियन खनिज ईंधन से तंबाकू, लकड़ी से लेकर सीमेंट तक, लोहा और इस्पात के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। जारी हमलों के बीच यूक्रेन ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस के साथ बातचीत की सहमति दे दी है। रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन भी मिन्स्क में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए राजी है। इससे पहले यूक्रेनी सरकार ने रूस के साथ बातचीत के लिए किसी अन्य देश का चुनाव करने की शर्त रखी थी। यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल एक दिन पहले ही गोमेल पहुंच चुका है। बातचीत सोमवार को होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।